उस विश्वास को पूरा किया, उस जहाज के भीतर गए। आप जानते हो अब भी नूह के दिन चल रहे हैं। ऐसा लिखा है कि उस समय में लोग खाते पीते थे और खेलते कूदते थे। ये समय भी नूह का समय है। लोग क्या कर रहे हैं? लोग एंजॉय कर रहे हैं। लोग संसार में विचित्र विचित्र काम कर रहे हैं जो ना पहले कभी देखे गए थे न कभी सुने गए थे। हम जब ट्रैफिक में जाते हैं तो आपने ज्यादातर क्या देखा है? जब हम ड्राइव करते होते हैं आपने क्या देखा है? अगर 10 लोग ड्राइव कर रहे हैं तो 8 लोग फोन से लगे हुए हैं ना। उनको अपने जीवन से कोई मतलब नहीं है और अपने ही दूसरों के जीवन से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यदि वो गिरेंगे तो अपने साथ 10 लोगों को लेके गिर सकते हैं। ऐसे ऐसे मुझे लगता है बहुत जल्दी कोई एक ऐसा ट्रैफिक रूल लगा होगा जो मोबाइल एडिशन होगा कि मोबाइल को कब और कैसे इस्तेमाल करें जब आप ड्राइव करें, क्योंकि लोग मोबाइल पर इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। उनकी हर एक बात इतनी इंपॉर्टेंट है जो फोन से रिलेटेड है। लाइफ से प्रीशियस उन्होंने अपने फोन को ले लिया। हम देखते हैं कैसी कैसी रील्स इस समय बनाई जा रही है जिसका ना कोई सिर है ना पैर ना कोई लेना ना देना, लेकिन लोग बना रहे हैं और उसको बना रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं और हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यही उस समय भी हो रहा था। मोबाइल नहीं था, उनके पास अपने तरीके नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास से कहती हूँ हम नूह के लिए घूम रहे हैं और परमेश्वर ने भी हमारे लिए एक जहाज बना दिया। हमारा जहाज बनाने वाला कौन है आपको पता है? यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। उसने हमारे लिए एक जहाज बनाया। वो जहाज आज आपके और मेरे साथ है। परमेश्वर का वचन, उसका जीता कलाम, उसका लहू जिसने आपको उसको पापों से धो दिया, उसके कलाम से उसने हमें नया जीवन दिया है। उसने आपके और मेरे लिए उस जहाज को बना दिया। अब यदि मैं इस जहाज को ऐसे दूर से खड़े होकर देखूं तो क्या मैं बच जाऊंगी? मेरे पास 10 जहाज है घर पे, क्या मैं बच जाऊंगी? नहीं। यदि मुझे अपने आप को बचाना है तो मुझे जहाज के भीतर आना है। हालेलुया हालेलुया। मुझे इस जहाज के, इस कलाम के भीतर आना होगा। कलाम में ये लिखा है, कलाम में वो लिखा है, वचन में ये लिखा है, इस वचन में वो लिखा है। ये सब याद कर लेने से या कह लेने से कुछ नहीं होगा। क्या वही कलाम यहाँ लिखा है, मेरे हृदय के अंदर लिखा है? क्या वो मेरे हृदय की पटियों में लिखा गया? क्योंकि मूसा जो परमेश्वर से आज्ञा ले आया वो पत्थर की पटिया पर ले आया, लेकिन यीशु मसीह ने जो कलाम आपको और मुझे दिया पवित्र आत्मा के कारण से वो आपके और मेरे विवेक की पटिया पे लिखा गया। हालेलुया। हम उसको लागू करने निवार कर सकते अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि अब जो कलाम है वो पत्थर की पटिया पे नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा
टूटे बर्तनों के समान उस खुदावन यीशु मसीह के पास लाए हैं। उसने हमें जोड़ा, उसने हमें जोड़ा, और जब वो जोड़ता है तो हम उसी आकार का बर्तन कभी नहीं रहेंगे। हालेलुया। वो हमारे आकार को बढ़ा देता है। हम छोटे बर्तन के हिसाब से टूटते हैं, लेकिन जब वो हमें गढ़ता है तो हमें बड़ा बर्तन बना के गढ़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो महान और सामर्थी परमेश्वर है। मैं समझ ही नहीं पाती उसका कैसा अद्भुत प्रेम, जिसको हम कभी कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम किसी के लिए दो चार कुछ भले काम कर देते हैं, हम सोचते हैं वो प्रेम। हम अपने जीवन में पवित्रता से चलने लगते हैं, हम सोचते हैं यही प्रेम है। हम अपने जीवन के अच्छे कामों को दूसरों के प्रति प्रेम से मिलते हैं। उसने बहुत बढ़ के प्रेम किया है, उसने बयान से बाहर। Who can define his love? Nobody. कोई उसके प्रेम को परिभाषित नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में आज तक कोई ऐसा पैदा हुआ होगा जो उस पवित्र परमेश्वर के प्रेम को परिभाषित कर सके। उसको आप और मैं केवल महसूस कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास से कहती हूँ, जब आप टूटते हो तब आप और बेहतर उसको महसूस करते हैं। हालेलुया। जब आप बिखर जाते हो, जब आप गंभीर परिस्थितियों में होते हो, तब आप और महसूस करते हो कि उसने आपको कभी छोड़ा ही नहीं, वो आपके पास से कभी गया ही नहीं, वो वहीं था। वो आपसे ऐसा अद्भुत प्रेम करता है कि जब आप आनंद में होते हो तो वो होते हुए भी आपको कई बार दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आप बिखर जाते हो, जब आप टूट जाते हो, जब आप परेशान होते हो, जब तकलीफ से गुजरते हो, तब वो दिखाता है कि वो कौन है। वो सच्चा परमेश्वर है, वो आनंद को देने वाला परमेश्वर है। ना मृत्यु, न जीवन, न अंधकार, न उजाला, न गहराई, न ऊंचाई, न क्लेश, न संकट आपको और मुझको उसके प्यार से अलग कर सकता है। हालेलुया। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो जाए, हमारा खुदा हमें कभी छोड़ता नहीं, हमारा खुदा हमें कभी त्यागता नहीं। वो आपसे प्रतिदिन और बढ़ के प्रेम करने वाला परमेश्वर। हम उस खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करें, उसके ताली को बजाएं, आनंद के साथ जिए। उसी का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस कहते हैं, मैं फिर से कहता हूँ कि आनंदित रहो, क्योंकि वो जानता है कि हमारे आनंद को चुराने के लिए बहुत तेरी बातों को तैनात किया गया है, बहुत तेरी परिस्थितियों को आपके और मेरे आनंद को चुराने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन हम एक भी परिस्थिति को, उस आनंद को स्टील करने के लिए अलाउ नहीं करते। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो, हमारा आनंद जो है वो परमेश्वर से आता है। हमारा आनंद हमारी परिस्थितियों से नहीं आता, हमारी खुशियां हमारी परिस्थितियों से नहीं आती, हमारी शांति हमारी परिस्थितियों से नहीं आती। हमारा आनंद केवल और केवल उस जीते और सच्चे परमेश्वर से आता है, जो शांति का स्रोत है, वो शांति का राजकुमार है। वो हमारे भीतर में एक ऐसी गहरी शांति को स्थापित करता है, चाहे कैसी भी कमी और गति को हम अपने जीवन में चाहे क्यों न देखें, लेकिन उसका वचन, केवल और केवल उसका वचन हमें ढाढ़स देता है। हालेलुया। आइए हम वचन में से आज निकालेंगे और कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे जो आज हमें उसके अनुग्रह के विषय में बताएगी। परमेश्वर ने आपके और उसके बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। क्या हम उस अनुग्रह को पहचानते हैं? क्या हम उस अनुग्रह को पहचानते हैं? ग्रेस। ग्रेस को अगर छोटे शब्दों में डिफाइन करना हो तो वो इस तरह से कर सकते हैं कि एक बच्चा एग्जाम में बैठा और पासिंग मार्क्स थे 33 और उस बच्चे को समझ लीजिए कि 30 मार्क्स है। वो पास होने के योग्य नहीं था, उसमें योग्यता नहीं थी कि वो कम से कम पासिंग मार्क्स ही ले आए, 33 मार्क्स ले आए, वो 30 ही ला पाया। लेकिन जब उसके टीचर ने उसकी नोटबुक को देखा तो उसका मन दया से भरा
और उस डर के कारण से उसने उसे 3 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए ताकि कहाँ पहुंच जाए, पासिंग में पहुंच जाए। तो ये जो 3 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए ना, वो ग्रेस मार्क्स, वो योग्य नहीं था कि वो 33 मार्क्स को ले आए, लेकिन 3 मार्क्स जब उसको एक्स्ट्रा मिले तो वो पासिंग मार्क्स बना गया। ये ग्रेस है, इसी को ग्रेस कहा जाता है। वही ग्रेस आपको और मेरे ऊपर हुआ है। अनुग्रह से ही आपका और मेरा उद्धार हुआ है। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं थी, कोई भी पासिंग मार्क्स नहीं थे हमारे पास, ग्रेस मार्क्स मिले हैं। हमें ग्रेस मार्क्स मिले हैं। हम इस वचन से सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने ग्रेस मार्क्स आपको मुझको दिया। और इसीलिए मैं कहूंगी कि जब हम जिस दिन हम इस बात को समझें कि हाउ वंडरफुल आवर गॉड इज, उस दिन घुटनों पे सरेंडर करना, सिर्फ कहने के लिए नहीं, सिर्फ मसीही परिवार में पैदा हो गए इसलिए नहीं, सच्चे दिल से। क्योंकि हम सब भटक भटक के जब हम यीशु के पास आए तो जान पाए कि हमको मिला क्या। बहुत अद्भुत है। सोने से ज्यादा, चांदी से ज्यादा, कीमती सामान से ज्यादा जो इसको जान जाएगा वो अपने जीवन से प्यार करना शुरू कर देगा। वो कभी अपने जीवन पे धिक्कारेगा नहीं, वो कभी अपनी परिस्थिति पे धिक्कारेगा नहीं, क्योंकि वो जानेगा कि मेरे जीवन में अब जो चल रहा है वो सब कुछ अंडर कंट्रोल है। प्रभु यीशु मसीह का कंट्रोल अब मेरे ऊपर है, उसका अधिकार मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं दम से खरीदा गया हूँ, मैं दाम दे करके खरीदा गया हूँ। अब मेरे साथ निकालिए मत्ती की पुस्तक में से उसका 22वां अध्याय और मैं इसको आपके लिए पढ़ रही हूँ। मत्ती की पुस्तक में से उसका 22वां अध्याय, यहाँ पर इस तरह से लिखा है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चले, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उसका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुलाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था, उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत पर चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर अपने वचन के सुन जाने पर धन्यवाद। यहाँ पे यीशु मसीह एक विवाह के भोज का दृष्टांत बता रहे हैं। यहूदियों की परंपरा के विषय में जब हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं, तो जब वहां पर किसी किंग या किसी रॉयल फैमिली में जब कोई वेडिंग होती थी तो उस वेडिंग के लिए जो निमंत्रण होता था वो बहुत पहले से उन लोगों तक पहुंचा दिया जाता था जो इस बात के लिए योग्य माने जाते थे। और न केवल वो निमंत्रण उन तक पहुंचाया जाता था, वो इनवाइट्स उन तक पहुंचाया जाता था, लेकिन उनसे एक कंसेंट भी लिया जाता था कि आपने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है, आपने इस निमंत्रण को ग्रहण किया है। उसी एक वेडिंग का जिक्र यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आप सब मुझसे कर रहे हैं, अपने चेलों से कर रहे हैं कि एक ऐसा भोज था जहाँ पे राजा ने एक वेडिंग को ऑर्गेनाइज किया, एक वेडिंग सेरेमनी थी और
दासों को। आप में से कौन यहूदी है यहाँ पर? हाँ उठाओ, नहीं हो? इजराइली नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में उसने बुलाने के लिए भेजा, परंतु उन लोगों ने क्या किया? वो आना नहीं चाहा। परमेश्वर ने इजराइल से मिस्र से इजराइलियों को छुड़ा के वो कनान के देश में गया, बुला भेजा, चुन के निकाल लाया, और अपनी ही पापों में जब वो फंसे और फिर से गुलामी में गए, उस समय परमेश्वर ने अपने बहुत तेरे भविष्यवक्ताओं को उनके पास भेजा। यदि आप पढ़ोगे दानियल, यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, एक एक भविष्यवक्ता को उनके पास भेजा कि परमेश्वर के वचन से उनसे बात करें कि लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ, लेकिन उन्होंने नहीं आना चाहा। वो अपने मनों को कठोर करके रखे रहे, वो बंधुआई में गए, मिस्र से निकले। जब यूसुफ की जो पीढ़ी थी वो मिस्र से निकाली गई और कनान देश में पहुंचाई गई, उसके बाद भी उन्होंने अपने मनों को नहीं गिराया। वो बहुत देर ऐसे कामों में लगे रहे जो परमेश्वर के योग्य नहीं थे। उसके बाद भी परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं, वो त्यागा नहीं, बहुत तेरी चितौनियां दी, बहुत तेरी बातों को समझाया, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को भेजा, लेकिन उन्होंने आना नहीं चाहा। उसके बाद जो बात लिखी उसको हम पढ़ेंगे, उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कह के भेजा कि निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए और सब कुछ तैयार है। दानियल की पुस्तक को यदि आप खोल के पढ़ोगे उसका 9 अध्याय 26 पद कोई मेरे लिए जोर से पढ़े। दानियल की किताब में से 9 अध्याय का 26वां पद। 62 सप्ताह के पृथ्वी पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। बस उन 62 सप्ताहों के बाद में बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। यहाँ परमेश्वर ने मानो किसके विषय में बात की? यीशु मसीह के विषय में, कि वो अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। वो क्रूस पर चढ़ गया। परमेश्वर ने कहा कि मेरे पले हुए बैल और मेरे पशु मारे गए। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, अभिषिक्त पुरुष को, जिसकी भविष्यवाणी 600 साल पहले दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा से हुई थी, वो पुरुष, वो हमारा सर्वशक्तिमान पिता, वो उनके लिए सूली पर चढ़ गया। लेकिन आपको पता है उस समय भी जो चुने हुए, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। जब वो उनके बीच में था उसको ग्रहण नहीं किया, वो सूली पे चढ़ गया, उसको ग्रहण नहीं किया। और आज के दिन तक भी बहुत तेरे ऐसे हैं जिन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। बहुत तेरों को परमेश्वर ने निमंत्रण दिया था, लेकिन उन्होंने ठुकराया। यहाँ तक कि अभिषिक्त पुरुष जब काट दिया गया, चढ़ा दिया गया, भोज तैयार हो गया, फिर भी वो लोग नहीं आए। आगे यहाँ कैसे लिखा है? परंतु वे उपेक्षा करके चले गए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उनके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। यीशु मसीह के जाने के बाद उनके चेले जो परमेश्वर के वचन का सुसमाचार फैला रहे थे, उनके साथ क्या क्या हुआ उनमें से हम में से हर एक जानता है। मैं सिर्फ स्तिफनुस के बारे में सोचती हूँ कि स्तिफनुस जब परमेश्वर के वचन का प्रचार करता था और बड़ी गंभीरता से और बड़े बोझ के साथ में और बड़े स्ट्रेंथ के साथ में खुदावंद के वचन का प्रचार करता था। यहाँ लिखा है उसके दासों को मार डाला। उसने बाद में भी लोग भेजे, लेकिन उन लोगों ने जो उसके निमंत्रित लोग थे उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। और क्या किया? स्तिफनुस को पत्थरवाह किया। ये वचन स्तिफनुस के विषय में आपको बता कि स्तिफनुस को पत्थरवाह किया, और वो जब पत्थरवाह किया जा रहा था वो उसकी नजरें उन लोगों में नहीं थी जो उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। वो परमेश्वर को देख रहा था, वो उसके सिंहासन की तरफ देख रहा था, और वहां से उसने माफी को मांगा, खुदा इस लहू का पाप इन पर मत कर। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की तरफ देखते हो तो उसका स्वभाव आपके भीतर होता है, लेकिन जब हम संसार की तरफ देखते हैं तो हम संसार के स्वभाव को ग्रहण करते हैं। यदि मैं मानने
माफी को रखते हो, माफ करने का स्वभाव यदि है, तो विश्वास करें कि खुदा तुम्हारे हो, क्योंकि माफ केवल और केवल वो कर सकता है जो परमेश्वर के स्वभाव का। क्रिसमस किनको माफ कर रहा था? उसकी जान दे रहे थे, छोटा मोटा नुकसान नहीं कर रहे थे उसका मोबाइल नहीं चुरा रहे थे, या उसके पॉकेट को नहीं मार रहे थे, उसके धन को नहीं छीन रहे, उसकी जान ले रहे थे। ऐसी कठिन परिस्थिति में वो माफ कर रहा था, और जब उसने माफ किया तो वहां पे एक बड़ा चेंज आया। आप उस चेंज को नाम दो। शाऊल जो वहीं पर बैठा था, जो कपड़ों की रखवाली करता था, जब वो निकला कि अब मैं और लोगों को पकड़ूंगा, और जो परमेश्वर के पंथ में चलने वाले लोग हैं, जो यीशु मसीह की विचारधारा में चलने वाले लोग हैं, आज मैं यहाँ से आज्ञा पत्र लेके निकलता हूँ, जितने मुझे मिलेंगे मैं हर एक को मारूंगा। लेकिन क्योंकि किसी ने वहां से माफी को मांगा था, किसी ने माफी को मांगा था, वो माफी उसके लिए नहीं थी। और जब वो निकला तो वो शाऊल बन के निकला था, लेकिन पौलुस बन के आगे चला। हालेलुया, हालेलुया। वो जब रास्ते में से निकला, वो शाऊल बन के निकला था, लेकिन जब यीशु मसीह से उसका साक्षात्कार हुआ और यीशु मसीह की आवाज को सुना, वो शाऊल नहीं, वो पौलुस बन के आगे बढ़ा। और पूरी दुनिया में जितना भी सुसमाचार सबसे ज्यादा प्रचार किया गया है, वो इस माफ किए गए शाऊल जो कि पौलुस बना, उसके द्वारा से प्रचार किया गया है। हालेलुया। यहाँ पे अच्छे तरह से लिखा है, देखो इसको। यहाँ पे लिखा है कि जब वे उपेक्षा करके चल दिए, मैं 5वां अध्याय पढ़ रही हूँ, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। हम जानते हैं यरूशलेम का इतिहास। रोमन्स ने यरूशलेम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, पूरी तरह से जला दिया, फूंक दिया। आप देखो यीशु मसीह किस तरह से आने वाली बातों के विषय में बता रहे हैं। एक एक बात जो वो कह रहे हैं, जब वो जीवित अवस्था में, शरीर की अवस्था में वो यरूशलेम में थे, उस समय वो ये बातों को बता रहे हैं। देखो इसके बाद क्या होगा। ये नगर फूंक दिया गया। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और कहा कि जाकर नगर को फूंक दो। रोमन्स ने यरूशलेम और उसके मंदिर को पूरी तरह फूंक दिया, जला दिया। कोई वहां बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा, सब नष्ट हो गया। और यहाँ पे लिखा है, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं थे, इसलिए चौराहों पर जाओ, जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुलाना। उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या भले क्या बुरे जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। ये जो चौराहे पे जो लोग खड़े थे, जो बुरे भले जैसे थे, वो आप और मैं। हालेलुया, हालेलुया। और चौराहे पे खड़े, मैंने आपसे पूछा कौन यहूदी है? हम में से कोई यहूदी नहीं है, कोई इस्राएली नहीं है। हम कौन हैं? हम चौराहे पे खड़े हुए लोग हैं। हम चौराहे पे खड़े हुए लोग हैं। सिर्फ उसने वहां से माफी मांगी, परमेश्वर ने शाऊल को पौलुस बनाया, और पौलुस के द्वारा से समाचार, जो परमेश्वर का सुसमाचार था, वो अन्य जातियों में फैल गया। चाहे कोई बॉर्न क्रिश्चियन हो, चाहे कहीं और से आया हो, हम में से हर एक चौराहे से आए। हालेलुया, हम में से हर एक चौराहे से आए, परमेश्वर के अनुग्रह से आए। जिसको बुलाया था वो नहीं आए, इसीलिए आपको और मुझको बुलाया। क्या हम अपने ऊपर होने वाले अनुग्रह को समझ रहे हैं? क्या हम उसकी दया को समझ रहे हैं? जिनके लिए वो स्थान था वो नहीं आए, इसलिए उसने, क्योंकि उसने भोज तैयार किया था, यीशु मसीह क्रूस पे था, उसने अपने पवित्र लहू से पापों को पहले धो दिया। और अब जो कोई उसके पास जाएगा वो अपने पापों से मुक्त होगा। भोज तैयार था, जिन्हें बुलाया था वो नहीं पहुंचे, इसलिए आपके और मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ। जब हम उसके पास आए, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, हम उसके लहू से धोए गए। उस भोज में आप और मैं अपनी इच्छा से शामिल नहीं किए गए। आपको और मुझको बड़े प्रेम के साथ
साथ में परमेश्वर ने बुलाया है। हम इस बुलाए जाने को और इसके मूल्य को हम समझें। क्या हम सिर्फ बुलाए जाने तक अपने जीवन को सीमित रखें या हम उससे बढ़ें? हमारा उससे बढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ आगे वचन कैसे लिखा है? जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र बिना पहने यहाँ क्यों आया? उसका मुंह बंद हो गया। इंग्लिश में लिखा, ही वॉज स्पीचलेस। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और डांट भी सुना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मैंने आपको बताया कि जो यहूदी परंपरा होती है उसमें विवाह से बहुत पहले इनवाइट्स को लोगों तक भेजा जाता है, उनसे कंसेंट लिया जाता है, ये मंजूरी दी जाती है कि तुम इस विवाह में शामिल होगे। और जब वो उस विवाह में शामिल होते हैं तो विवाह में शामिल होने के लिए उनको वस्त्र राजा की ओर से दिए जाते हैं। कोई भी अपने खुद के वस्त्रों में वहां नहीं होता। यहूदी परंपरा का एक हिस्सा है कि जब कोई रॉयल वेडिंग होती है तो जितने भी लोग जो निमंत्रण में होते हैं उनको एक रॉयल वस्त्र दिया जाता है कि जब तुम इस विवाह में शामिल हो तो तुमको ये पहनना जरूरी है। मैं जब पहले इस वचन को पढ़ती थी तो मुझे इस जो ये एक व्यक्ति है जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, जो चौराहे पर से आया था, हो सकता है वो बुरा हो सकता है भला हो सकता है कंगाल हो, गरीब हो। मैं पहले जब इसे पढ़ती थी तो मुझे इसके ऊपर सच में दया आती थी और मैं कहती थी, खुदा तुमने इसको क्यों दंड दिया? लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब वो विवाह में बुलाता है तो विवाह के लिए वो वस्त्र को आपको प्रदान करता है। यहाँ उस व्यक्ति को भी वस्त्र प्रदान किए गए थे कि चूज नॉट टू वेयर। उसने चुना कि वो नहीं पहनेगा, उसने चुन लिया कि ये विवाह का वस्त्र मुझे दिया गया है पर मैं पहनूंगा नहीं। उसने भलाई को रिजेक्ट किया, उसने उस राजा की कृपा को रिजेक्ट किया। यहूदियों में एक सीरियस इंसल्ट है, इसको एज एन इंसल्ट गिना जाता है। यदि कोई निमंत्रण को स्वीकार न करे उसको इंसल्ट गिना जाता है। यदि जो वस्त्र दे गए उसे न पहन कर आए उसको इंसल्ट गिना जाता है। उसने एक सीरियस इंसल्ट को कॉज किया था। उसने उस बात को ठुकराया था जो राजा की सीधे सीधे इंसल्ट करती थी। और इसीलिए राजा कहता है कि इसके हाथ और इसके पांव को बांधो और इसको वहां फेंको जहां बड़ा दिया है, जहां रोना और दांत नहीं सुना। जब हम चौराहे पर से बुलाए गए, जब हम प्रभु के भोज में शामिल किए गए, जब हम उसके लहू से धो दिए गए, जिस दिन हमने अपने मुंह से अंगीकार किया कि हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर, उस दिन आपके और मेरे लिए वस्त्र दिए गए। कौन से वस्त्र दिए? पवित्रता का वस्त्र। क्या हमने पहना? क्या हमने वस्त्र पहना पवित्रता का? शुद्धता के वस्त्र। क्या हमने शुद्धता के वस्त्र को धारण किया? क्या आज भी मेरा सोच और मेरा सोच विचार जो है वो पुरानेपन में है, या जब मैं चौराहे पर खड़ी थी तब ये सोच में और अब की सोच में फर्क आया नहीं? जब मैं बुलाई नहीं गई थी उस समय मेरे सोच विचार में एक दूषित बातें थी, क्या आज भोज के घर में भी उन्हीं बातों को लेकर मैं घूम रही हूं? क्या यीशु मसीह के लहू से साफ होने के बाद भी मेरे जीवन का हर एक काम पुराने जीवन से जुड़ा हुआ है? क्या आज भी मेरा मुख आशीष की जगह उन बातों को निकालने में 2 मिनट भी नहीं लगाता जो मेरे पुराने जीवन से आते हैं? यदि ऐसा है तो मैंने वस्त्र धारण नहीं किया। पवित्र आत्मा का वस्त्र
परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा का वस्त्र दिया है। उसने आपके और मेरे लिए पवित्र आत्मा को दिया कि हम उसे पहने। सिर्फ खड़े होकर के कुछ शब्द जो हमने रट लिए हैं उनको कह देने से, हमारे भीतर अन्य भाषा आ जाने से हम परमेश्वर के नहीं हो सकते। ये सब वरदान है और परमेश्वर वरदानों को देके कभी लेता नहीं है। यदि एक व्यक्ति परमेश्वर में अच्छा चल रहा है और परमेश्वर ने उसे कुछ वरदान दिए, कुछ गिफ्ट दिए, वो उसे उससे कभी नहीं लेता, चाहे आगे चल के वो व्यक्ति बिगड़ जाए। वो वरदान है। जैसे किसी को आपने बर्थडे पे कोई गिफ्ट दिया, अब आपकी उससे बढ़ नहीं रही है, तो आप उसके घर जाके अपना गिफ्ट वापस नहीं लेंगे। परमेश्वर हमारे सोच विचारों में बहुत बढ़ के है, वो और भी अधिक सोचता है, वो दे के लेता नहीं, लेकिन वो अपनी सामर्थ को, अपनी प्रेजेंस को ले लेता है। वो आपके पास का गिफ्ट नहीं लेगा, लेकिन जो सामर्थ और जो प्रेजेंस वो देता है वो विड्रॉ कर लेता है। फिर हम उसकी सामर्थ में नहीं रह सकते, हम उसकी पवित्रता में नहीं रह सकते, हम उसके सोच विचारों में एक साथ नहीं हो सकते। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए हैं। यदि हमने उन वस्त्रों को धारण नहीं किया है, तो मैं आज आपको सबको, इंक्लूडिंग मी, हम में से हर एक, आज आपको उसको परमेश्वर ने जीवित क्यों रखा है? क्योंकि वह चाहता है कि यदि हमने वस्त्र धारण नहीं किया है तो हम इसी समय रिपेंट करें, पश्चाताप करें। मैं आपसे बार बार आपसे कहती हूँ, सोच सोच के परमेश्वर से प्रार्थना करो, खुदा मेरा हर एक भूला बिसरा पाप मुझे याद दिला, ताकि मैं घुटनों में उनकी क्षमा को तुझसे मांगूं। हर एक दुष्ट बात जो मेरी सोच में उठती है, हर एक दूषित बात जो मेरी नजरों से मेरे भीतर जाना चाहती है, हर एक खराब करने वाली आवाज जो मेरी आत्मा को खराब करती है, जो मेरे कानों से भीतर जाना चाहती है, मुझे तो अपना वस्त्र पहना दे, उससे ढांप दे कि मैं इन हर एक बातों से बच जाऊं। क्योंकि यीशु मसीह गंभीर विषय है। हम सिर्फ कहें कि वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित पिता है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो ना हमें कभी छोड़ेगा, ना हमें कभी त्यागेगा, तो हम रट्टू तोते के समान इन बातों को कह सकते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम बहुत बेहतर जानते हैं। हम अपने जीवन में इन बातों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं 100 बातें अगर कह रही हूँ, मैं उसमें से मान कितनी रही है, कितनी बातों पे मैं चल रही हूँ। क्या कोई मोबाइल इस्तेमाल करते समय मेरी आंखों के सामने कोई ऐसी बात आती है जो मुझे नहीं देखना चाहिए? क्या मेरा मन मुझे टेम्प्ट कर रहा है? मन टेम्प्ट कर सकता है, बट चॉइस आपकी है। चॉइस इज ऑलवेज योर्स। कोई नशे की बात मुझे टेम्प्ट कर रही है, मुझे बहुत ही दबा रही है कि ये नशा ले। टेम्पटेशन संसार में रहेगा, आपकी आखिरी सांस तक रहेगा, आप उससे बच नहीं सकते। टेम्पटेशन से आप बच नहीं सकते हो, या आप लिख लीजिए, बट चॉइस इज ऑलवेज योर्स। उस टेम्पटेशन में आपको करना है या उससे बचना है, ये चॉइस आपकी। हवा के पास भी टेम्पटेशन है, यीशु मसीह के पास भी टेम्पटेशन है। हवा टेम्पटेशन में गिर गई, यीशु मसीह ने वचन से उसको नाश किया। हालेलुया। वो खुदावंद परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत प्यार करता है। वो सच में उसे इतना प्यार करता है जिसको हम संसार भर के शब्दों में इकट्ठा कर लें तो भी हम उसका धन्यवाद नहीं कर सकते। मैं आज आपसे सिर्फ यहाँ से इतना कहना चाहता हूँ कि आप न केवल बुलाए गए परंतु चुने गए। हम में से हर एक चौराहे पे था, हम उसके निमंत्रित लोग नहीं हैं। उनके न आने के
विवाह के भोज में शामिल होने का वस्त्र है, हम उसको धारण करें। बिना वस्त्र के यदि हम भोज में रहेंगे, ये भयानक बात है। मैं आपको यहाँ से जगाना चाहती हूँ, चिताना चाहती हूँ, यदि बिना भोज के भोज में शामिल होने के लिए यदि आपने उसके दिए गए वस्त्र को नहीं पहना है, मैं आपको कैसे बताऊं कि ये कितना भयंकर है। यदि नहीं पहना है तो आज रिपेंट करना, पश्चाताप करना और परमेश्वर से मांगना कि खुदा, मैं अब तक तुझे सिर्फ जानता था, मुझे सामर्थ्य से भर कि अब मैं तुझे जीऊं, अब मैं तुझे जीना शुरू करूं। हम अपना कितना समय नष्ट करेंगे? 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60, 70, 80, कितने साल का जीवन हम जी चुके हैं, पर हमने यीशु मसीह को कितना सीरियसली लिया। ये आपसे ज्यादा बेहतर कोई जानता है? ये है क्या? आज हम परमेश्वर से प्रॉमिस लेते हैं, खुदा मैं आज से अपना जीवन तुझे देता हूँ, I surrender to you Lord Jesus, क्योंकि वो सच में आने वाला परमेश्वर है और ये कोई हल्की बात नहीं है। आप उस मंजर को सोच के देखो, सिर्फ सोच के देखो, आप कांप जाओगे कि उसका आना है और सब जा रहे हैं और एक छोड़ दिया गया। तो छोड़ दिया जाने वाला हमारे परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, हमारे घराने का कोई सदस्य हो सकता है, हम खुद हो सकते हैं, लेकिन जो छोड़ दिया जाएगा वो सिर्फ अपनी छाती को टूटेगा। उसने उस समय को गवा दिया। जब परमेश्वर के भवन में बैठा था तो उसका ध्यान परमेश्वर के वचन में नहीं था, उसका ध्यान किचन पे था, उसका ध्यान घड़ी पे था, उसका ध्यान अपने बिजनेस पे था, उसका ध्यान अपने व्यापार पे था, उसका ध्यान और दुनिया की बहुत बड़ी बातें पे था। वस्त्र धारण करने के समय में उसने अपने ध्यान को दिया ही नहीं। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के साथ उठाया नहीं जाता। मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, जब आज आपने उस खुदा के वचन में से सुना, अपने हृदय को दीन करके उसके पास, नम्र करके उसके पास, जब तुम उसके वचन को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो, लेकिन सच्चाई के साथ रोते हुए उस खुदा के पास, क्योंकि जब हम खुदा के पास आएंगे, जब हम सच्चाई से, देयर इज अ डिफरेंस, एक डिफरेंस है कि परमेश्वर के घर में आना और बैठना और वचन को सुबह शाम पढ़ना और सुबह की और शाम की दुआ करना आपको परमेश्वर के होने का प्रमाण नहीं देते। हर समय अगर आप कनेक्टेड हो उस परमेश्वर से, वो एक प्रूफ है कि परमेश्वर आपको ले जाएगा। सच्चाई के साथ जब हम घुटनों पे जा करके, जब हम अपने नजदीकी में लाए जाने की प्रार्थना से करेंगे, वो सुनने वाला परमेश्वर है, वो प्रार्थना को सुनने वाला जीवित परमेश्वर, उसके कान में होता तो नहीं है, वो आपकी आवाज को सुनता, आपके आंसू को देखता है और आपको पास ले आता है। हम उससे दुआ करें, परमेश्वर जैसा प्रेम तूने हमसे किया है, हम तुझसे वैसा प्रेम कर पाए, ऐसी सामर्थ्य से तुम हमें भर दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे।